क्या होम्योपैथिक मेडिसिन्स में कोई स्टेरॉइड्स होता है? क्या होम्योपैथिक मेडिसिन्स में कोई पॉइजन होता है? होम्योपैथिक दवाइयाँ बाकी जितने भी मोड ऑफ ट्रीटमेंट हैं आयुर्वेदा या एलोपैथी से कैसे अलग हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आर के गुप्ता अपने इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। आज अपन बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन्स कैसे बनती हैं, इनमें क्या होता है और ये किस तरह से काम करती हैं। देखिए, होम्योपैथी का जो मेन सिद्धांत है वो सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, समान समान को ठीक करता है। यानी कि जो वस्तु, जो पदार्थ जिन सिम्टम्स को प्रोड्यूस करने की क्षमता रखता है, उसी पदार्थ को, उसी सब्सटेंस को अगर पोटेंटाइज फॉर्म के अंदर दिया जाए तो इन सिम्टम्स को ख़त्म करने की भी क्षमता रखता है। मोटा मोटी होम्योपैथी का एक सिद्धांत है। जैसे अगर कोई पेशेंट आर्सेनिक पॉइजनिंग का है, आर्सेनिक पॉइजनिंग का कोई पेशेंट आपके पास आया है और उसके सारे सिम्टम्स अगर आर्सेनिक मेडिसिन को बिलोंग करते हैं, तो उस मेडिसिन को, इस आर्सेनिक सब्सटेंस को पोटेंटाइज फॉर्म में दिया जाए तो उसके सारे सिम्टम्स को अपन ठीक कर सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आर्सेनिक के पॉइजनिंग के पेशेंट को आर्सेनिक ही दी जाए पोटेंटाइज फॉर्म में। अगर उसके सिम्टम्स दूसरी मेडिसिन को बिलोंग कर रहा है, अगर बिस्मिथ को लग रहा है तो वो देंगे, या किसी थर्ड मेडिसिन को आ रहे हैं तो वो देंगे। सिम्टम्स सिमिलर होने चाहिए। मेडिसिन, दवाई का नाम कुछ भी हो सकता है, बीमारी का नाम कुछ भी हो सकता है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन में केवल पावर्स होती हैं, सब्सटेंस नहीं होते। देखिए, बहुत सारे ऐसे ड्रग सब्सटेंस भी हैं जो क्रूड फॉर्म में इनएक्टिव हैं, क्रूड फॉर्म में जिनका कुछ विशेष योगदान नहीं है, लेकिन जब उनको पोटेंटाइज किया जाता है तो उनकी जो इनहेरेंट पावर है उसको बाहर निकाल करके और एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन के रूप में वो काम में लिया जा सकती है। थर्ड वन इज़ होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो किस तरह से बनती हैं। जैसे मैंने आपको बताया, दवाइयों को जो इनकी जो सोर्स ऑफ मेडिसिन हैं वो सबके ऑलमोस्ट सेम होते हैं। वेजिटेबल किंगडम है, एनिमल किंगडम है, नोजोड्स हैं, सार्कोड्स हैं। जो बेसिकली सोर्स है वो लगभग सबके सेम होते हैं, लेकिन सबके बनाने का अलग अलग तरीका होता है। होम्योपैथी में हर एक सब्सटेंस को जितना ज़्यादा माइन्यूट करेंगे उसकी पावर बढ़ती रहती है, ये हम मानते हैं। सेकेंड, हम ये मानते हैं कि आपके शरीर में एक वाइटल फोर्स है, आपके शरीर में एक जीवनी शक्ति है जो आपके सारे बॉडी ऑर्गन्स को एक बैलेंस में बना करके रखती है। जब वो वाइटल फोर्स किसी भी वजह से वीक हो जाता है तो उसको दुरुस्त करने के लिए उसी फॉर्म की कोई ना कोई मेडिसिन आपके शरीर में जानी चाहिए। यानी कि डायनेमिक फॉर्म की मेडिसिन आपके शरीर में जानी चाहिए जो आपके वाइटल फोर्स, जो कि इनविजिबल है, जो कि डायनेमिक है, उसको करेक्ट कर सके। थर्ड वन इज होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो मिनिमल डोजेस के अंदर जानी चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर जानी चाहिए। इसलिए जो दवाएं दी जाती हैं वो आपको ग्लोबल फॉर्म में दी जाती है ताकि आप प्लीजेंट फील कर सकें। होम्योपैथिक मेडिसिन आपके मुंह में यानी कि गट के साथ कोई रिलेशन नहीं होता, केवल आपके माउथ का रिलेशन होता है, बक्कल म्यूकोसा का रिलेशन होता है। जिस तरह से सॉर्बिट्रेट टैबलेट को अपन सबलिंगुअल लेते हैं, जीभ के नीचे रखते हैं जब किसी को कार्डियक अरेस्ट होता है, इसी तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन भी आपको चूसने के लिए दी जाती हैं, यानी कि ओरली दी जाती हैं, ताकि वो बक्कल म्यूकोसा के थ्रू तुरंत प्रभाव से आपकी ब्लड वेसल्स में पहुँच करके और फास्ट आपको एक्शन दे सके। अब देखिए, होम्योपैथिक मेडिसिन हेल्दी ह्यूमन बीइंग पर प्रूव की जाती हैं। याद रखिएगा, स्वस्थ मनुष्य पर होम्योपैथिक दवाएं की प्रूविंग की जाती हैं, एनिमल्स पर नहीं। स्वस्थ मनुष्य पर क्यों प्रूव की जाती है? ताकि वो बंदा जो मेडिसिन की प्रूविंग कर रहा है वो आपके फिजिकल सिम्टम्स के साथ साथ आपके सेंसेशन भी आपके साथ शेयर कर सके। ये दवा लेने के बाद में मेरे को इस तरह की फीलिंग्स हो रही है, ये दवा लेने के बाद मेरे को बर्निंग हो रहा है, मेरे को ईचिंग हो रही है, अपने सारे सिम्टम्स आपके साथ नरेट कर सके, बता सके। जबकि एनिमल्स में केवल आप पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स को ही आप देख सकते हैं, जो उन्होंने क्या फील किया वो आप महसूस नहीं कर सकते। तो होम्योपैथिक मेडिसिन जब किसी पेशेंट को दी जाती है तो पेशेंट्स के मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल 5 फिल्म पर हम लोग स्टडी करते हैं। उसके बाद पेशेंट्स के प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स, उनकी मोडिलिटी, यानी कि बहुत सारी चीज़ों को देख करके दवा सेलेक्ट की जाती है। और वो दवा जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन कहते हैं, वो पेशेंट के वाइटल फोर्स को बढ़ाती है, वो पेशेंट के वाइटल फोर्स को इंप्रूव करती है, वो पेशेंट के वाइटल फोर्स को ठीक करती है। तो ठीक तो आपका शरीर ही करता है, ठीक तो आपका वाइटल फोर्स ही करता है। हमारी मेडिसिन तो केवल उसमें एक हेल्प की तरह काम करती है। तीसरी चीज़, अगर आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, कोई वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन हो रहा है, तो हम ये मानते हैं कि कोई भी बीज वहीं ग्रो करेगा जहाँ उसका एनवायरनमेंट है। कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस, कोई भी पैरासाइट वहीं ग्रो करेगा जहाँ उसको एनवायरनमेंट मिलेगा उसको ग्रो करने के लिए। तो ये एनवायरनमेंट कैसे बना? आपका वाइटल फोर्स जब डिरेंज्ड हुआ, जब आपका वाइटल फोर्स बीमार हुआ, कम हुआ, परेशान हुआ, तो उस बैक्टीरिया या उस वायरस को आपके शरीर में ग्रो करने के लिए एक फेवरेबल एनवायरनमेंट मिला और उस वजह से आप बीमार हुए। तो हमें
ना किसी बैक्टीरिया को मारना चाहिए, ना किसी वायरस को मारना चाहिए, ना किसी मच्छर को, ना किसी मक्खी को मारना चाहिए। आप अपने आप को इतना इम्प्रूव कर लो, आपकी इम्यूनिटी को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो, आपके वाइटल फोर्स को इतना मजबूत कर लो कि बैक्टीरिया, ये वायरस, ये फंगस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सके। देखिए, अगर आप किसी को जीवन नहीं दे सकते तो उसको लेने का अधिकार भी आपके पास नहीं होना चाहिए। सेकेंड, अगर बार बार इन बैक्टीरिया पर, इन वायरसेस पर, इन पैरासाइट्स पर आप अपनी दवाइयों से या किसी भी तरह से इनको मारने की कोशिश करेंगे तो ये अपने आप को सर्वाइव करने के लिए इनकी जो जनरेशन्स है उस तरह के चेंजेस आएंगे, उस तरह के म्यूटेट करेंगे कि धीरे धीरे आपकी दवाइयाँ जो है इनइफेक्टिव हो जाएंगी, अप्रभावी हो जाएंगी। फिर आपको और उससे भी हायर मेडिसिन की तरफ जाएंगे। तो ये तो देखिए एक एंडलेस प्रोसेस है। कब तक ऐसा चलता रहेगा? क्यों नहीं आप अपने वाइटल फोर्स को इम्प्रूव करें, आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करें, अच्छा खाएं, अच्छा देखें, अच्छा समझें, अच्छे सोच रखें, अच्छे विचार रखें, आसपास एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करें। ठीक है, हल्के फुल्के सिम्टम्स में, हल्के फुल्की परेशानियां होने पर बात बात पर दवा नहीं खाएं, और अगर खानी है तो आप होम्योपैथी मेडिसिन खाएं ताकि वाइटल फोर्स को इम्प्रूव कर सके। एक बात और लास्ट में आपको बताना चाहूँगा, पृथ्वी के ऊपर मनुष्य के अलावा जितने भी जीव रहते हैं, जितने भी लिविंग बींग्स रहते हैं, चाहे वो जंगल में रहने वाले वाइल्ड एनिमल्स हो, चाहे वो समुद्र में रहने वाले सी एनिमल्स हो, या चाहे वो प्लांट्स हो, आप देखिए इनके पास कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन, कौन सी एलोपैथी मेडिसिन, कौन सी दवा है। तो जब वो अपना नेचुरल लाइफ स्पान विदाउट एनी मेडिसिन व्यतीत कर सकते तो हमारे साथ इससे क्या प्रॉब्लम आ गई कि बात बात पर दवाएं हमको खाने की जरूरत पड़ गई। तो अपने आप पर भरोसा कीजिए, प्रकृति कुदरत पर भरोसा कीजिए, अननेसेसरी मेडिकेशन ना खाएं। ठीक है, थैंक यू।